भाई क्या दुश्मनी हो सकता है आपको, इस किसान से क्या आपकी दुश्मनी हो सकता है। ये देखिए फसल क्यों बर्बाद कर दिया गया। ये देखिए फसल का नुकसान करना मतलब समझिए किसी इंसान की हत्या करने के बराबर है। इन्हीं का खेत है और ये बहुत रो रही है, लगभग समझिए अपने बच्चे से ज्यादा खेत से इनको प्यार है, फसल से अपना प्यार है। दिन भर रात हमार देखते समाजे ने देखते ना झूठ सांस के जे कते काम करे छे। देखिए ये एक माँ है और समझिए जैसे आप लोग अपने बच्चे को पालते हैं ठीक उसी तरह किसान के लिए ये उनका बच्चा है। इनको बड़ी मेहनत से एक छोटा सा बीज खेत में बोकर उनका फसल तैयार करना, समझिए देश के कई करोड़ लोग हैं जिनके अन्नदाता कहिए, जिनका पेट भरने वाले ये किसान है। किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहते हैं। अगर ये किसान फसल नहीं करेंगे तो हम और आप भूखे मर जाएंगे, ये बात समझने की है। लेकिन ये कौन इस धरती पर महापापी लोग हैं जो ऐसे फसल को भी नुकसान करते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रशासन ऐसे लोगों को सख्त सजा दे। और इसी खेत में कई दिनों से कुछ लोग जो है यहाँ पर किसान का फसल जो है मक्का का खेत है, देखिए मक्का का खेत है ये मक्का, और इसको किसान का जो है नुकसान कर रहा है। अब कौन लोग हैं, क्यों नुकसान कर रहे हैं, इनके पीछे क्या मनसा हो सकता है उसका, ये मुझे पता नहीं। जैसे मुझे आज शिकायत मिला, इन लोगों ने मुझे जानकारी दी, मैं खेत पहुँचा। देखिए ये पूरा खेत है, देखिए इधर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा खेत है। देखिए पूरा में मक्का का खेत है। देखिए ये चारों तरफ आपको मक्का का खेत ये पूरा मिलेगा, देखिए है ना, चारों तरफ मक्का का खेत है। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस मक्के के फसल को नुकसान कर रहा है। किसान बहुत परेशान है। ये समझ लीजिए कि किसान अपने बच्चे से ज़्यादा अपने फसल को प्यार करता है। लेकिन जब किसान के फसल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसका क्षति होगा, तो बताइए किसान तो पहले से कर्जा करके अपना फसल करता है और किसी तरह इंतज़ार में रहता है कि जब फसल तैयार होगा तो इसको मार्केट में अच्छे दामों में बेचेंगे और बेचकर फिर अपना जो है घर परिवार चलाएंगे। लेकिन इस किसान के साथ जो हुआ है, मैं इस दर्द को बयान नहीं कर सकता हूँ। इनका बहुत फसल क्षति हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और चलिए मैं वो तस्वीर थोड़ा दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उनका नुकसान हुआ है, कैसे क्षति हुआ है। ये देखिए ये फसल आप देख रहे हैं गिरा हुआ है। कुछ लोग ये देखिए थोड़ा करीब से देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो ये देखिए ये जितना भी फसल है ये जो गिरा हुआ है, ये देखिए ये सब तोड़ दिया गया है। इसको अगर देखेंगे आप तो सबको तोड़ दिया गया है। ये अब किसी काम का नहीं रहा उसका। और ये ऐसा एक दो जगह नहीं है, ये निशान जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा खेत में, ये पूरे खेत का यही हाल कर रखा है। ये पूरे खेत में देखिए, अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो एक निशान आपको वहाँ पे मिलेगा, एक इस बीच में मिलेगा और एक वहाँ पर भी एक निशान है, वहाँ भी मिलेगा। लगभग जहाँ पर भी आप ये निशान देख रहे हैं खेत के अंदर में, जहाँ भी ये निशान लगा हुआ है, मतलब समझ लीजिए वहाँ पर फसल जो है वो क्षति किया गया है। एक और निशान यहाँ पर दिख रहा है। अब आप समझिए ये निशान देख रहे हैं तो समझ जाइए कि इसके अंदर भी फसल नुकसान हुआ ही होगा। ये देखिए ये निशान है और ये देखिए ये है और ये देखिए ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए किस तरह जो है ये सब, देखिए ये बर्बाद हो गया। ये अब किसी काम का नहीं रहा। आप समझिए कि इसके लागत में कितना खर्चा हुआ होगा, पानी से लेकर खाद से लेकर बीज से लेकर जितना मेहनत इन लोगों ने किया है सब बर्बाद हो गया। देखिए ये गिरा हुआ है, जो नीचे गिरा हुआ है ना, ये देखिए जो टूट कर गिर गया है, ये सब बर्बाद हो गया। अब बताइए इतनी मुश्किल से किसान खेती करता है और फिर उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। कौन लोग है भाई, क्या दुश्मनी है आपको? आपको दुश्मनी है तो आपको खेत से क्या लेना देना है, फसल क्यों नुकसान करते हैं आप। चलिए मैं आगे और भी तस्वीर वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये देखिए ये मैं अभी वहीं पे पहुंचा हूँ फिर से, और ये देखिए किस तरह से नुकसान किया गया। ये देखिए अभी हम खेत में बैठे हैं और ये फसल देख रहे हैं जो गिरा हुआ है। ये देखिए ये सब जो गिरा हुआ फसल है ये सब तोड़ दिया है। भाई क्या दुश्मनी हो सकता है आपको, इस किसान से क्या आपकी दुश्मनी हो सकता है। ये देखिए फसल क्यों बर्बाद कर दिया गया। ये देखिए फसल का नुकसान करना मतलब समझिए किसी इंसान की हत्या करने के बराबर है। और अगर देखा जाए तो इसका भी अपराध उतना ही है जैसे किसी इंसान की हत्या कर दी जाती है। जितना ये इसी तरह से एक दो जगह नहीं, पूरे खेत में अगर देखेंगे अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए अब ये किसी काम का नहीं रहा। अब आप समझिए कि एक मक्का में एक फसल में इसमें कम से कम 3 से 4 जो है वो फल होता है, और ये नुकसान हो जाने के बाद अब समझिए कि पूरे खेत में कितना नुकसान हुआ होगा, ये समझने वाली बात है। देखिए ये चाची है, इन्हीं का खेत है, आप ही का खेत है चाची। हाँ, देखिए इन्हीं का खेत है
और ये बहुत रो रही है। लगभग समझिए अपने बच्चे से ज्यादा खेत से इनको प्यार है, फसल से अपना प्यार है। ये तीर्थ यात्रा पर गई थी, तीर्थ यात्रा से जैसे वापस आई, घर में दोनों प्राणी नहीं तीर्थ गंगा सागर चल गई। कब गए थे, कब गए थे? शुक्र के गलिए, वो शुक्र। अच्छा, वो अथी के अलिए ना, कोलकी रात अलिए। तो आप आए तो खेत पहुँचे? हाँ, बच्चा आर बीच बीच माल के खीबे ले गए वो खेत बड़ा यार। आ तब काई लेलिए तो कान के खेत से गलिए ना, देख के गलिए, तब की करबे? बच्चा के लिए पेट में अल्लाह से बात है वाला छै, कते छपेबे बात। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान भे गए। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और लोगों से, क्या कहेंगे जो लोग नुकसान कर रहे हैं? समाज आवे छे, समाज देखते, समाजे ने देखते ना झूठ सांस के जे कते काम करे छे। देखिए ये एक माँ है और समझिए जैसे लोग अपने बच्चे को पालते हैं, ठीक उसी तरह किसान के लिए ये उनका बच्चा है। इनको बड़ी मेहनत से एक छोटा सा बीज खेत में बोकर उनका फसल तैयार करना, समझिए देश के कई करोड़ लोग हैं जिनके अन्नदाता कहिए, जिनका पेट भरने वाले ये किसान है। किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहते हैं। अगर ये किसान फसल नहीं करेंगे तो हम और आप भूखे मर जाएंगे, ये बात समझने की है। लेकिन ये कौन इस धरती पर महापापी लोग हैं जो ऐसे फसल को भी नुकसान करते हैं? मैं कहता हूं कि प्रशासन ऐसे लोगों को सख्त सजा दे, और ऐसे लोगों को प्रशासन ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों पर कठोरता और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं लगातार विनती करता हूं उस समाज से भी कि जो छुटकारा कर देते हैं उनको पकड़ कर दंडित कर देते हैं, नहीं उन्हें जुर्माना लेने की जरूरत है। इस जितना फसल इनका नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो। तो समाज में एगो दूगो चूहर छन से कचे खेत में जाकर बैठिए, रात में भी अगोरिए। हाँ, अपना खेत को अगाड़िए। खेत में कह रहा है बैठने के लिए, हाँ, नहीं बैठिएगा तो ऐसे ही नुकसान होगा। ये कौन कह रहा है? खेत में ये कह रहा है ग्रामीण लोग जो मेरे से दुश्मनी मोल लेने के लिए चाहते हैं। अच्छा, बताइए, कुछ ग्रामीण लोग हैं और वो लोग भी इनको इस तरह से कह रहे हैं, तो भला बताइए कैसे होगा? जिस समाज पे, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस समाज के लोगों पर बहुत भरोसा होता है, बहुत उम्मीद होता है। उम्मीद इस बात से होता है कि भाई समाज में अगर कुछ भी 19-20 होगा तो हमको फैसला कर देगा। आप देखेंगे कि जहां मैं खड़ा हूं इधर सरसों का खेत है, ये देखिए, इस खेत, ये इनके दियात का खेत है। इस खेत में कहीं भी एक भी फसल नहीं टूटा है। आप समझिए कि इस खेत में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक इसके बगल में अगर आप देखेंगे ये वाला खेत, तो ये इनका खेत है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है। और ये बगल में गेहूं तो नुकसान नहीं है चाची, इसमें गेहूं नहीं है। देखिए बगल में गेहूं का खेत है, इधर ठीक है, गेहूं में कहीं कोई क्षति नहीं है। अगर आप इस तरफ देखेंगे मक्का का खेत है तो इसमें क्षति है। फिर सरसों के खेत में अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा सरसों का खेत है, इसमें भी नुकसान नहीं है। सरसों के खेत है बगल में, इसमें मक्का भी है, तो यहाँ नुकसान नहीं, उसमें ज़्यादा क्षति है। अब कौन लोग है, क्यों करता है इस तरह से और क्यों किया है, ये सब कुछ जवाब हम अभी लेंगे। और जो ग्रामीण है वो भी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आगे शेयर कर दिए, लोगों को बताइए कि भाई इस तरह से फसल नुकसान नहीं करना है, वो चाहे किसी का भी हो।